मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कलाकार सहमत होंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि दोस्तों कि हम मालिक में अपना नाम नहीं डालेंगे। हमारे कहने का विचार ये है कि पोस्टर फिर से बनवाया जाए जिसमें लिखाया जाए कि मतलब स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल मालिक उनके पुत्र रौनक विश्वकर्मा और जोकर वीरेंद्र मास्टराना में डाल रहे हैं कि मास्टर वीरेंद्र जोकर जो पहले भारत लाल के यहाँ कॉमेडियम करते थे, उन्हीं को लेकर हम लोग पार्टी चलाने वाले हैं। तो मास्टराना में हम उनको डालना चाहते थे और मैनेजर जैसे हम थे वैसे आज भी रहना चाहते हैं। हमको पदवी और मालिकाना से कोई लालच नहीं है। नहीं, हमारे जो कलाकार अपने आप को हिम्मत जुटाएं, हिम्मत बनाएं, वही मतलब मास्टर बन के मालिक बन के चलाएं। लेकिन अपनी पार्टी सबकी पार्टी थी, सबका रोजी उसी में से चल रहा था, सब लोग खा कमा रहे थे। जो इसमें जिम्मेदार बने अपना मतलब चलाए। हम जैसे तब थे वैसे आज भी रहेंगे। और नौटंकी में अगर कलाकार लोग सहमत नहीं हुए, नहीं साथ दिए, तो नौटंकी बंद कर देंगे। फिर भी हम उनके बच्चे की जिम्मेदारी तब तक निभाएंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे। क्योंकि उस बच्चे को मैंने दूध अपना नहीं पिलाया, बाकी कैसे पाला है वो हमारी आत्मा जानती है। हमारे हर कलाकार उसको प्यार दुलार देकर इसी नौटंकी में पालकर आज 8 साल की किए हैं। तो उस बच्चे के साथ सभी कलाकारों से यही मेरा कहना है कि हमारे कलाकार जैसे 8 साल को उसको इस नौटंकी में पाल कर बड़ा किए, वैसे उसे पाल पोस कर कम से कम 15 साल तक उसकी जिम्मेदारी सब कलाकार निभाएं, उसे देखभाल करें। अगर वो 15-16 साल का हो जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझने लगेगा। अभी तो बच्चा है, अभी तो बोलता है कि पापा, हमारे पापा आसमान में गए हैं, कब आएंगे। कल कह के रोने लगा। हमने कहा बेटा तुम्हारे लिए पापा गए हैं चिज्जी लाने, कपड़ा लाने, 4-5 दिन में आ जाएंगे। ये सब कहना है दोस्तों। और हमारे मास्टर साहब, हमारा क्या रिश्ता था आप सब लोग भी जानते हैं, ऐसी कोई बात छुपी नहीं है। जब हम लोग साहब लाल के यहाँ हम नाच रहे थे, वही 4-5 दिन बाद भंडारी मास्टर आए जोकराई सीखने के लिए। उनको लाने वाला साहब लाल के यहाँ ये हमारे मंसूरपुर के मुन्ना खलनायक थे, उन्होंने लाए थे। ऐसे धीरे धीरे 4-6 महीना बीता, हमारा उनका प्रेम बढ़ गया, हम दोनों का प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। हम दोनों एक साथ रहने लगे, एक साथ खाना बनाकर खाने लगे। यहाँ तक कि मास्टर भंडारी लाल जब सो जाते थे साहब लाल की नौटंकी में, तो कुछ कलाकार उनसे इतनी हिंसा रखते थे, सोते समय उनकी खाट पलट देते थे, नहीं तो उनके ऊपर मट्टी उठाकर डाल देते थे। हमको बहुत बुरा लगता था। तब हमने कहा कि देखिए, तुम अभी सीख रहे हो, तुम्हारा कोई कदर करता नहीं है, ऐसा कीजिए। तुम सारा दिन देखते हैं हम कि आप अपने पेट में मफरल बांध कर सो जाते हो, खाना नहीं खाते, कोई पूछता नहीं है। तो ऐसा कीजिए, चलो हम दोनों मिलकर बनाया खाया जाए। तो हम दोनों ने प्लान बनाया। तो एक दिन ऐसे बाज़ार में उतरे, मास्टर साहब लाल की नौटंकी में हम लोग गए, बर्तन लिए, राशन लिए। तो हम लोगों ने पहले दिन शुरुआत में खिचड़ी बनाकर दोनों ने खाए और सो गए। साहब लाल मास्टर ने कहा कि आज भंडारी लाल बड़ी जल्दी सो गए। तो लोगों ने कहा, उनके कलाकार, का आज इद्रीस भाई ने और भंडारी लाल ने साथ में खिचड़ी बनाकर खाया और सो गए। हम दोनों का वहीं से साथ हो गया, हम लोग आपस में रहने लगे। यहाँ तक कि जब मास्टर साहब लाल की नौटंकी का प्रोग्राम जिस दिन हो जाता था, उस दिन हमारे मास्टर भंडारी लाल हमारा इंतज़ार करने के लिए 1 बजे से ही आकर गाजी बाग में बैठ जाते थे। गाजी बाग में कई इद्रीस घर से आता होगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ऐसे तैसे हम लोगों ने वहाँ पर उनको सिखाया, पढ़ाया, उन्हें अच्छा कलाकार बनाया। और उनके पास बुद्धि भी थी, दिमाग भी था, जो चीज़ देख लेते थे वो नकल बहुत जल्दी करते थे। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी कामयाबी पाया। और नौटंकी हम लोग चलाने की वजह क्या है, आप लोग ये भी जान लीजिए। एक दिन की बात है, साहब लाल की नौटंकी में हम लोग इधर जंघई साइड में प्रोग्राम कर रहे थे।
बाबू साहब का प्रोग्राम था, ठाकुर साहब का, उनकी बारात में। तो मास्टर भंडारी लाल नौटंकी में हंसते बहुत थे, बोलते जितना थे सबसे पहले अपने खुद को हंस लेते थे, उसके बाद बोलते थे। तो वहाँ के कलाकारों को बुरा लगता था। तो हमारी और शिवाकांत पांडे जी जो हैं, हमारी और उनकी गमगीन सीन चल रही थी। हमने हसीना का काम कर रहा था, वो हमारे शौहर बने थे। तो मास्टर भंडारी लाल ऐसा चेहरा बनाते थे कॉमेडियन का कि सामने निकल आए। उस समय शिवाकांत पांडे जी का मतलब रोने की सीन थी, और जब मास्टर भंडारी लाल मंच पे आ गए तो जनता हंसने लगी उन्हें देखकर। तो शिवाकांत पांडे जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। तो हमारी सीन ही चल रही थी, तभी वो नीचे आकर मास्टर भंडारी लाल को मारने लगे गिराकर। तो मंसूरपुर के मुन्ना खनायक जो थे, वो हमें जाकर बताया कि यार तू यहाँ काम कर रहा है, वो शिवाकांत जो है भंडारिया को बहुत मार रहे हैं। हमने भाग कर नीचे आया, हमसे शिवाकांत से बहुत लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि बंदूक रखी थी जो नौटंकी को, उसे हमने उठा लिया मारने के लिए। तो साहब लाल वाल सब मना किए। तो हमको बहुत कष्ट था, क्योंकि हमारे भाई दोस्त हो चुके थे, हमारे संगी हो चुके थे, हमारा उनका संबंध कुछ और हो चुका था, इसलिए हमें बहुत तकलीफ हुआ। इसलिए हम रास्ते में नहीं कुछ बोले, तो मास्टर साहब लाल पूछेंगे। साहब लाल मास्टर ने कुछ भी नहीं पूछा। तो यहीं दौलतिया मंदिर के पास हम लोग बाग में रुके, वहीं पर भंडारी लाल रो रहे थे, बोले कि हमको मारा है। हमने ये कहा कि तुम्हें मारा था, हम उससे मारेंगे। वहीं पर हम दोनों ने उनसे झगड़ा कर लिया, मारा मारी हो गया। साहब लाल की पार्टी में नाचने गए और रास्ते में हम लोग को मारने के लिए लाठी डंडा लेके बैठे थे, यहाँ तक कि मास्टर को एक बंदूक के कुंदे से मार दिए थे, हाथ में लग गया था। तो उसी दिन से हम लोग नौटंकी छोड़ दिए थे। भंडारी लाल बोले कि देखिए हम नौटंकी तो छोड़ दिए, हम किसी के यहाँ नाचेंगे नहीं, हम नौटंकी चलाएंगे। हमने कहा कि अच्छा आपके पास पैसा वगैरह है तो चलो हम लोग मिल के चलाते हैं। तो लोगों ने सुना तो ये अफवाह बना दिया कि दोनों लोग नौटंकी चला रहे हैं। तो एक दिन मेट करके हैं, गुड्डू रंगीला की पार्टी हो रही थी, वहीं गुड़िया तारा प्राणीगंज में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहीं मेले में हम लोग देखने गए। वहाँ उस मेले में गुड्डू रंगीला की नौटंकी थी। तो गुड्डू रंगीला के डांसर एक थे जो विनोद डांसर हैं, जिन्हें नगीना लोग कहते हैं। उन्होंने हम लोगों को देखकर बोलने लगे कि वो मालिक मैनेजर आ गए। तो वही मेला छोड़कर हम लोग चले आए, चौराहा पर बैठे कुछ गांव के लोगों से, वहाँ के पंडित लोग थे, बनिया लोग थे, उनके गांव वाले थे, सब लोगों के सामने से भंडारी बोलने लगे। कैसे से उन्होंने बोला हमको, हम पार्टी चलाना चाहते हैं। तो हमने कहा जब आपके पास पैसा नहीं पार्टी कैसे चलेगी, कैसे चलाओ, पैसा लगेगा। तो हमारे स्वर्गीय भागेलू राम नौटंकी मास्टर थे, जिनके हम लोग कभी कभी प्रोग्राम करने जाते थे। तो उनसे हम लोग बात किए, तो बोले कि हमारा सामान रखा हुआ है, आइए आप दोनों ले जाइए, पार्टी चलाइए, और कुछ कलाकार हमारे हैं वो भी ले जाइए, और हमको ही पैसा मत देना, हिस्सा मत देना, सिर्फ हमारा नाम अमर करना कि मास्टर सहयोगी हमारे भागेलू राम यादव जी प्रधान थे। तो हम लोगों ने ऐसे बस नौटंकी का प्लान बना दिया। तो पैसा कुछ लोग एडवांस मांगने लगे, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। तो उस समय मैं आया अपनी बोई हुई खेती, जिस समय हमारे खेत में बजड़ी हुई थी, यही सीजन का बात था, हमने 30,000 पर गिरवी रख दिया, लेकर जाकर पैसा सब लोगों को एडवांस दिया। तो जन्माष्टमी के दिन उसी चौराहा पर प्रोग्राम हुआ। माई सरस्वती हम लोगों को साथ दी। उसी समय हम लोगों का 5 बयाना हो गया, सब लोग नाचने लगे। उसी दिन से भंडारी लाल की पार्टी चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि इदरीस भाई आप पैसा सब लगा रहे हैं तो आप मास्टर बन जाइए, मैनेजर भंडारी लाल को बना दीजिए। हमने कहा नहीं, हमने अपना सब कुछ अर्पण भंडारी लाल को कर दिया, तो पैसा क्या है, हम मैनेजर ही रहेंगे। भंडारी लाल का हौसला है कि हम नौटंकी चलाएंगे तो वो हमारे मास्टर रहेंगे। ऐसे तैसे हम लोगों की पार्टी चलने लगी, कितने कलाकार आए, कितने गए। यही हमारी उनकी स्थिति है कि नौटंकी मास्टर कैसे बने। ये सब हम दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। नौटंकी जब चलाए, यहाँ तक हम लोग के पास तेल डालने का पैसा नहीं था। भंडारी लाल बोले कि साइकिल से तो हम लोग मतलब किसी कलाकार के पास नहीं जा पाएंगे। तो हम बोले फिर क्या करोगे? तो बोले कि सुरेश कहला के जो डांसर हैं वो एक सुचकी बेच रहे हैं,
वही ले लेते तो ठीक था, हमके पैसा कहाँ मिलेगा। उन्होंने बोला पैसा तो हमारे पास भी नहीं है। तो हमने फिर अपनी 15 बिस्सा ज़मीन फिर गिरवी रख के उनको हमने सुचकी दिलाया, उसी सुचकी से चलने लगे। तो हम लोग पार्टी चलाए, मालिक ने साथ दिया, सरस्वती माँ ने साथ दिया, पार्टी चल गई और चलने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने दुश्मनी निभाया मुझसे, उन्हें नशा के पीरियड में पाल दिया, नशा कराने लगे। नशा करते समय हम बहुत लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ा करते, बहुत मारा मारी हो जाती थी कि आप ये सब मत कीजिए। लेकिन हमारे ना रहने के बाद लोगों ने आया कर उनको पिलाना शुरू कर दिया, उनकी आदत पड़ गई। जो कुछ लोग वीडियो में डाल रहे हैं कि भंडारी लाल की पत्नी ख़त्म हुई, वो उसी समय पीना शुरू कर दिए।